तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि थ्री काइनेमेटिकल जो इक्वेशन होते हैं हमारे, उसको ग्राफिकली हम किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है मुझे बताओ। व्हाट आर द थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन? वी नो दैट थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर, यस, first equation is v is equal to u plus at. Second equation is that s is equal to ut plus half at square, and third equation is v square is equal to u square plus 2as. These are the three kinematical equations in which v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and t is the time. And here s represent displacement. S represent displacement. And here this equation gives the relation between velocity and time. This equation gives displacement time relation, and the last equation gives the relation between the velocity and the displacement, or displacement or with velocity. Now we are going to find out how to prove this three equations using the graph. Okay, so first we start with a graph of velocity time graph. Okay, we know that in velocity time graph we take on x-axis time and on y-axis we take velocity. Okay, and this is our origin. First of all, we take initial velocity u here, फाइनल वेलोसिटी v हियर, है ना। क्या करेंगे हम, बोलो। जब ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो याद रखो बच्चों, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी बताई है, यहाँ पर टाइम बताया, आप लोगों को पता होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। और आगे हम क्या करेंगे कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना, जब वेलोसिटी क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी with uniform acceleration, तो आपको पता है इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ, स्ट्रेट ग्राफ होगा, है ना। जब वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज होती है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, ये यहाँ तक मैंने जैसे बताया ग्राफ के अंदर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर जो है हम इसको ग्राफिकली हमको प्रूफ करना है क्या है, तो हम यहाँ पर इस ग्राफ को नेमिंग करेंगे, नाम देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, इसको नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे देखो, ए बी सी डी। हम क्या करेंगे, थोड़े अलग अलग पेन का यूज करेंगे तो आपको समझने को आसानी होगी। ठीक है, ग्राफ को बहुत इजी मेथड से हम समझेंगे या इजी वे में समझेंगे। ए पॉइंट, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ओ एंड दिस इज पॉइंट ई। ओके, तो ये याद रखो बच्चों, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती गई है, इंक्रीज होती गई है, और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप लोगों को कुछ की पॉइंट मालूम होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यस, velocity time graph gives us value of displacement. How? When we find out the area of the graph,
under this line we find out the value of the displacement. ओके, तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। यहाँ पर कुछ वैल्यू याद रखो। पहली बात यहाँ पर याद रखो बच्चों, जो हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो शुरू से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, यानी इसको अगर मैं अल्फाबेट्स के फॉर्म में या हम ऐसा बोलेंगे इस ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो OC यहाँ पर मैं शॉर्ट की पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। क्या पॉइंट? फर्स्ट यहाँ पर OC क्या बता रहा है? OC इज द फाइनल वेलोसिटी। OC इज द फाइनल वेलोसिटी। And second, OD is the initial velocity. Now understand, if OD is the initial velocity, then AE also initial velocity. If OC is the final velocity, then BE also final velocity, because these lines are parallel to each other. Okay, understand? And here your OE, DA and CB represent the time. Okay, and put here OE equal to time. OE equal to time. ओके, ये की पॉइंट है, ये याद रखो। ये की पॉइंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, अब यहां पर ध्यान देना। एक अगर तुमको मैं वैल्यूज के फॉर्म में समझाऊं तो समझो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। या हम ऐसा करेंगे 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी शुरू में गाड़ी u इक्वल टू 10 की स्पीड से चल रही थी 10 मीटर पर सेकंड, और जब इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई और वेलोसिटी बढ़ती गई तो लास्ट फाइनल वेलोसिटी इसकी 30 मीटर पर सेकंड। तो चेंज कितने का हुआ बताओ मुझे? चेंज हुआ 30 माइनस 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ। ठीक है, सो वी स्टार्ट और फर्स्ट इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस 80। नाउ वी नो दैट acceleration is the rate of change of velocity. We learn what is acceleration. Acceleration is the change in velocity divided by time. Acceleration is equal to change in velocity divided by time. Now from the graph we find the value of change of final velocity. We know that here OC is the final velocity. Or first we write down the formula. What is change in final velocity minus initial velocity, okay, divided by time. Yes. What is final velocity from the graph? Here we written OC is the final velocity minus, and what is the initial velocity? Here OD is the initial velocity. And what is time? Time is the OE. Okay. And acceleration is represented by small a. Now tell me, what is the value of OC minus OD? If we look here, if we subtract OD from OC, CD will be remain. जब हम OC में से क्या करेंगे, OD को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, बताओ मुझे? CD। एग्जांपल के तौर पे 30 में से 10 माइनस तो कितना बचता है? 20, यानी ए बी कितना है? 20। अगर हम वैल्यू के साथ देखें एंड फ्रॉम ग्राफिकली ग्राफ से अगर देखें तो यहाँ पर CD क्या बताओ हमारा है? ये हमारी CD यहाँ पर हमारा है जो डिफरेंस है किसका? OC माइनस OD का डिफरेंस है CD। और यहाँ पर टाइम ले लेता हूं मैं, टाइम t। तो यहाँ पर CD की वैल्यू क्या थी बच्चे, बोलो? नाउ हियर CD इक्वल टू क्या था बच्चे? टाइम इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, therefore CD is equal to 80। and here remember that, understand,
CD is a change in velocity. CD is a change in velocity. Okay. Now, if CD is a 80, अगर CD की वैल्यू 80 आ रही है, यहां पर लिख देंगे हम एक एक वैल्यू। अगर CD इक्वल टू स्मॉल 80 आ रहा है, तो इसका मतलब याद होगा CD अगर 80 है तो AB भी क्या होता है बताओ? AB also 80। AB की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? 80 आ जाती है। ये बात याद रखो हमेशा। क्यों? क्यों दोनों लाइन पैरेलल थी। ओके, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों? हाँ, CD इक्वल टू 80। अब आपको मालूम है, यहां से देखो फाइनल वेलोसिटी OC इक्वल टू वी कैन राइट OC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ? OD प्लस CD। OD प्लस CD है ना? OC यानी क्या पता है यहाँ पर? OC यानी OD प्लस CD। Now you know that what is the value of OD? Here OD is the initial velocity. Therefore we put here U, and CD is the change in velocity. And what is change in velocity? CD is equal to 80. From equation 1 we put value of CD is equal to 80. And here OC is the final velocity. OC is the final velocity. Therefore V is equal to, we put here OC equal to V, and this is our first kinematical equation. This is our first kinematical equation. V is equal to U plus 80. ये आपको एकदम इजी वे में बता रहा हूँ, एकदम आसान। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, ग्राफिकली मेथड है तो कैसा करें क्या करें, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है बच्चों, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, कैसा समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये बात याद रखो। अभी आप लोगों ने देखा है ना, हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ कोशिश करना। आप लोगों ने देखा है कि अभी जो मैच हुई पोर्तुगल वर्सेस क्रोएशिया, है ना, रोनाल्डो फैन नर्वस थे, लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा रोनाल्डो फैन से कि हमको एक चीज सीखनी चाहिए कि कोशिश हमको हमेशा कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। ज्यादा रोनाल्डो कंटिन्यू कोशिश करते रहता है कि वो आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, या जीत हो या हार हो, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में। इसलिए कोशिश करो, आपको हर चीज आसान हो जाएगी। ओके, तो आगे देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करो? V इक्वल टू U प्लस 80। अब नाउ हमारा सेकंड इक्वेशन है काइनेमेटिकल इक्वेशन। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है F इक्वल टू UT प्लस हाफ एल स्क्वायर। हियर S इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब सबसे पहले बोलो बच्चों, मुझे आप लोगों को मालूम है, मैंने अभी आपको बोला था, क्या बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं बच्चों? एरिया, है ना। यहां पर जब हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा एरिया है। When you find the value of area under the graph, है ना, ये ग्राफ के अंदर का एरिया जब फाइंड आउट करते हैं तो एरिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। हम उसी का क्राइटेरिया, हम वही यूज करेंगे क्राइटेरिया। अगर यहाँ पर देखा जाए, नाउ दिस इज आवर काइनेमेटिक फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, मुझे बता बच्चों, यहाँ पर अगर मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना है ना, यहाँ पर या इस फिगर का एरिया निकालना है, तो ये फिगर क्या है? सबसे पहले फिगर लिख देते। एरिया ऑफ डी ओ, या ओ से स्टार्ट करेंगे, क्या कहां से भी स्टार्ट करो, ओ ई ए बी डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ई ए एंड बी एंड डी। अगर इसका एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है तो मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका देखेंगे हम, we know that here this figure is formed by the two figures. One is a triangle and second is a rectangle. This line is perpendicular to this line, therefore this figure is a rectangle and this figure is a right angle triangle. So with the help of triangle and rectangle we find out the area of this figure. Now what is the formula? Here I write area of this figure is equal to area of a triangle or area of a rectangle. First of all we take rectangle. Area of rectangle is what? Area of which is rectangle? OEAD, OEAD plus area of triangle. Area of triangle, what is right angle triangle here? BAD. BAD. Now we know that what is the area of rectangle? Length multiplied by breadth.
और आई राइट हियर शॉर्ट शॉर्ट आपको पता है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं है ना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अभी आगे देखो बच्चों, मुझे बताओ यहाँ पर अगर इस फिगर को देखा जाए तो ये रेक्टेंगल की ये OE को हम क्या कंसीडर करेंगे, लेंथ कंसीडर करेंगे। ओके, तो लेंथ इक्वल टू OE मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पे ब्रेथ हम कंसीडर करेंगे OD को, है ना, OD लो AE लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, OD प्लस हाफ। हाँ, अब इस ट्रायंगल के अंदर बेस हम लेंगे AD को और हाइट हम लेंगे BA को, या AB बोलो BA बोलो कोई फर्क नहीं करता है। ओके, अब ये तो होगा मेरा ग्राफिकली। अब इनके वैल्यूज आपको पता है, OD क्या है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, OE क्या है यहाँ पर T है टाइम T। नाउ आई पुट योर वैल्यूज, OE इक्वल टू क्या आता है बोलो, टाइम T, तो T अच्छा सा निकालता T। OD इज मल्टीप्लाई, OD इज इनिशियल वेलोसिटी U प्लस हाफ। AD क्या है वहां पर बताओ, AD क्या होता है, AD क्या है यहाँ पर टाइम T मल्टीप्लाइड बाय टाइम T एंड BA क्या है यहाँ पर, मैंने अभी बताया तुम्हारा क्या, CD अगर 80 आता है तो AB भी कितना आता है बताओ 80, तो यहाँ पर BA इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ 80, BA लिखो क्या AB लिखो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा T अच्छे से लिखा था, हाँ, T को हम T मल्टीप्लाई U को हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है, ये मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, इस ग्राफ का एरिया, और ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है, तो मैं अब इसकी जगह पर क्या ले लूंगा, इसकी जगह पर मैं डिस्प्लेसमेंट ले लूंगा यहाँ पर, यानी S इक्वल टू क्या ले लूंगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या है, सिंबल क्या है हमारा, यस, TU को मैं क्या लिख सकता हूँ UT प्लस यहाँ पर T मल्टीप्लाई T क्या हो जाता है, T का स्क्वायर यानी 1/2 AT square, and this is our second kinematical equation, S is equal to UT plus half AT square। yes, डिस्प्लेसमेंट है, U यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, T यहाँ पर टाइम है एंड हाफ AT square। दिस इज आवर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। एकदम इजी वे में आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 9 के वगैरह बहुत जल्दी डर जाते हैं ऐसे टाइप के इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, तो बच्चों याद रखो, अंडरस्टैंड करो कि किस तरह से फाइंड आउट करना है। ओके, ये बात याद रखो। नाउ और थर्ड इक्वेशन इज दैट, हाँ चलो थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अभी थर्ड इक्वेशन में देखो बच्चों, इसी ग्राफ का एरिया मैं क्या बोला आपको, हम दो वे में इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया, और सेकंड है हमारा द एरिया ऑफ, यहां पर अगर आप फिगर देखोगे तो ये पैरेललोग्राम, ये आपका ये क्या है बताओ, ट्रेपेजियम है। This line is parallel to this line, therefore, and these two lines are non-parallel lines. Therefore, given figure is a, yes, given figure is a trapezium. और अब हम डायरेक्ट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करने वाले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यस, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OEABD, OEABD, गिवन फिगर इज ट्रेपेजियम। ओके, यहां पर लिखता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल OEABD इज अ trapezium। Okay, now we know that what is the area of trapezium, area of trapezium 1/2 sum of parallel sides, sum of parallel sides multiplied by height, multiplied by height. This is the formula of our trapezium. Okay, what are the parallel sides? Here OD and BE are the parallel sides. Okay, therefore BE plus OD half BD, okay, BE plus DO or OD multiply, here height we take as a AD or OE, here I take OE is a height. Okay, now we put here values. What are the values? Yes,
1/2. Here BE is the final velocity. As I mentioned here, or if OC is equal to final velocity, then BE also final velocity. OD is the initial velocity multiplied OE is the time multiplied by time. Okay, now our formula is like this. अब यहाँ पे आगे देखो बच्चों, आप लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, यहाँ पर है ना। एक्सेलरेशन का और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू, वहीं पर लिखना है। हाँ, एक्सेलरेशन क्या है फॉर्मूला हमारा, यस v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t। अब इस टाइम को इधर लेकर जाओ। ओके, मैं यहाँ पर नहीं लिखता, ठीक है, आपको नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहीं पर कहीं पर। हाँ, यहाँ पर आपको पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टाइम t। अब इस टाइम को इधर लेकर जाओ तो टाइम इज इक्वल टू क्या आता है, v माइनस यू डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, v माइनस यू डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ये बात याद रखो। अब यहाँ पर इस टाइम पीरियड की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर आपको पता है ये एरिया मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया मतलब क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट। सो हियर आई रिटर्न 1/2 मल्टीप्लाइड बाय v प्लस u एंड हियर टाइम इज नथिंग बट द v माइनस u डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, v माइनस u डिवाइड बाय acceleration. Now if we look here is a given v plus u, v minus u. It means that we know that the identity a plus b and a minus b is nothing but the a square minus b square, a square minus b square. Therefore we put here value s is equal to half, or we directly multiply v plus u, v minus u is nothing but the v square minus u square and 2 multiplied by a is equal to 2a. S is equal to this is formula. Okay. Now we cross multiply. We transfer 2a to this side. Yes. If 2a multiplied, yes, given formula is nothing but the क्या आ जाएगा बोलो, इसको मैं इधर भेजूंगा तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पर लिख देता हूँ या आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, क्या आ जाएगा बोलो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, 2as। ये 2a मल्टीप्लाइड है, यस क्या आ जाएगा 2a यस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आगे देखा जाए तो अगर मैं इक्वेशन को आगे बढ़ाऊं, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये माइनस यू स्क्वायर उधर जाएगा, क्या आ जाता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज आवर फाइनल काइनेमेटिकल इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो ये हमारे क्या थे बताओ बच्चों, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस थे। एकदम इजी तरीके से आपको आसान लैंग्वेज में समझाओ। इस वीडियो को आराम से ध्यान से देखते जाओ तो आपको पूरी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर क्या क्या किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम वाला। यहाँ पर फिर बाद में एरिया हमने दो वे में फाइंड आउट करा। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन काटने के लिए हमने ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, ये क्राइटेरिया यूज किया। और थर्ड के अंदर हमने क्या यूज किया बोलो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा डी अच्छे से निकाल देता हूँ। हाँ, थर्ड में हमने क्या किया बता, यहाँ पर एक ट्रेपेजियम बन रहा था, उस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट किया। तो और इस तरह से हमने बाद में क्या किया, पूरा हमने थोड़ा बहुत बेसिक आइडेंटिटी का भी यूज किया। और इस तरह से हमने क्या किया बताओ बच्चों, हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड हमने क्या किया बताओ बच्चों, प्रूफ किए। तो होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा समझ में आया होगा, पूरा जो प्रूफ है अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियो कंटिन्यू हमारे चैनल पर आते रहते हैं, है ना। जीनियस एकेडमी अहमदपुर का ये जो हमारा चैनल है, इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट वगैरह मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। और भी अगर जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने यहाँ पर हमेशा रेडी हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों। समझ में आए तो शेयर करना जरूर, है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है।